नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। आज इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर जो मतदान होना था वो 13 नवंबर को होना था, उस तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। लेकिन इसके पीछे मैं आपको एक और बात बता दूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि जितना चुनाव टलेगा उतना ही बुरी तरह से बीजेपी हारेगी। और वहीं विपक्ष इस बात को बीजेपी पर निशाना साध रहा है इलेक्शन कमीशन के बहाने से कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के इशारे पर काम करता है और बीजेपी के हिसाब से काम करता है। यदि वो तारीख बीजेपी के लिए सूटेबल नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने तारीखों को बढ़ा दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और उसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। तो वही मैं बात करता हूं समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं, उन्होंने अपना समर्थन शीशामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को दे दिया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जो एक ग्राफ है वो लगातार जो प्रयास कर रही है, जो उसका कार्यकर्ता है, जो उसका नेता है, जो उसका मतदाता है, उसे लगातार वो उत्साहित करने में लगी हुई है। तो वही मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी इस बार अपनी बड़े वोट बैंक को साधने के लिए बड़े नारों का साथ ले रही है। जैसे आपने देखा, जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे को देकर वो सारे हिंदुओं को एकजुट करके सारी सीटों पर काबिज होना चाहती है। तो वहीं इस विपक्ष इस नारे की काट ढूंढने में लगातार लगा हुआ है। तो वहीं अभी हम बात करते हैं चुनावी माहौल की। तो चुनावी माहौल इस तरीके से बना हुआ है जैसे कि 2027 का आम चुनाव हो। इस 9 विधानसभा सीटों के चुनाव को 2027 से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है कि यदि यहां बीजेपी चुनाव हारती है तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी जा सकती है। वहीं यहां समाजवादी पार्टी इस चुनाव में हार जाती है तो 2027 में अखिलेश यादव का जो सपना है वो फिर से एक अधूरा रह सकता है। ये दोनों ही चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा वो एक भविष्य की बात है, क्योंकि चुनाव जब होता है तभी माहौल बनता है। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।